नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। मोदी सरकार के सेवा अनुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को जैन स्थानक भवन धमतरी में लोकसभा स्तरीय व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महासमुंद लोकसभा के सभी 8 विधानसभा के व्यापारी व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धमतरी जिला है। इस जिले में भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में तरक्की की जाती है, जबकि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसे वह अपनी उपलब्धि के रूप में बता सके। इस अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, सांसद चुन्नीलाल साहू, धमतरी विधायक रंजना साहू, प्रदेश मंत्री रामू रोहरा, पूर्व प्रदेश मंत्री निरंजन सिन्हा, पूर्व विधायक इंदर चंद चोपड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष शशि पवार, महासमुंद जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीतेश गांधी आदि भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। अच्छी सड़क में हम चल रहे हैं, जब महासमुंद प्रवेश कर रहे हैं, सराय पाली तक जाते हैं। कभी आप रायपुर में रात को 10 बजे चलते हैं तो सुबह सराय पाली पहुंचते थे, बैठी बैठी पूछ लीजिए। अब आप घड़ी देखेंगे और रखेंगे तो सराय पाली पहुंच चुके थे। बड़ी रेल लाइन आ रही है। भारत माला में जो 5 सड़कें स्वीकृत हुई है, एक सड़क धमतरी जिले से निकल के जा रही है रायपुर से विशाखापट्टनम। बड़ी रेल लाइन रायपुर से धमतरी आ रही है। अब अद्भुत पूरी हो चुकी। इसी धमतरी में पीयूष गोयल ने घोषणा की थी अंतिम समय में वो नीचे उतरते ही आकाश संहिता लग गई थी, पर यही धमतरी है। पुराने रेलवे स्टेशन में माननीय विद्याचरण जी शुक्ला स्थिति नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में यह बात नहीं देखा कि सर्वे कार्य का शिलान्यास होगा। कांग्रेस और हमारे कांग्रेसों की क्षमता सर्वे कार्य का शिलान्यास आज तक मैं नहीं देखा। कैसे सर्वे होता है, उसका शिलान्यास कैसे होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो किया। इसी धमतरी से आगे रावघाट रेल लाइन को भूपेश बघेल की सरकार ने जब बजट देने के लिए पीएसयू ये फॉलोअन बचाना है, बोल रहे थे फॉलोअन से बचाना है। फॉलोअन बचाना है नहीं बोला मैं। किसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति में हम जीत जाएंगे। मैंने टेस्ट मैच का उदाहरण दिया जो अभी चल रहा है उसमें। बेहतर खेल के फॉलोअन इंडिया ने बचा दिया कर, और आज हम जीत भी सकते हैं मैच को। अभी छत्तीसगढ़ में टीम बीजेपी की क्या स्थिति है? जीतेंगे मैच। इसी आत्मविश्वास को तो प्रदर्शित किया। पुरानी टीम ही उतरेगी या नई टीम है? कोई टीम नहीं, जीतने वाली टीम उतरेगी। कोच लोग बड़े, हर तरह कोच है अपने पास, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच, बल्लेबाजी कोच, सब देख रहे हैं अपना अपना काम। जो 2800 को लेकर कांग्रेस उतर रही है, उसका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए पैसा ही नहीं सरकार के पास, आगे जाके क्या स्थिति? एक बात बताओ आप मेरे को, धमतरी जिले में उत्पादन कितना होता है उसको पता करके मुझसे प्रश्न करना। फिर 20 क्विंटल खरीदेंगे और 2800 रुपये के पैसे कहाँ से लाएंगे? समझ रहे हैं? ये क्या धान खरीदेंगे? धान तो प्रशासन खरीदेगी। जब धान खरीदी का समय आएगा तब तक नई सरकार गठित हो जाएगी। बोलने में क्या जाता है, उसमें पैसा लगता है। साय जी चले गए कांग्रेस में। चुनाव के समय अक्सर ये चलता भी रहता है, अलग अलग राज्यों में देखा हमने। छत्तीसगढ़ में क्या कोई बड़े चेहरे बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा है, साय जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, मैं उनके खिलाफ बोलता नहीं, लेकिन ये बात है कि उनकी इज्जत की मुझे चिंता रहती है। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है तो उनको अभी मज़ा आ रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ घूमने में, बिना बुलाए जाने में। आइए आइए साय जी बैठे, बोले खुश होने में। जिंदगी के इस पड़ाव में अपनी इज्जत दांव में लगा दी उसने, बस। तो कांग्रेस के भी कोई बड़े चेहरे या जो भी कांग्रेस के चेहरे? जरूरत नहीं।
चेहरे, नए चेहरे, विचारवान चेहरे और जो समाज के प्रति आग्रह रखते हैं, ऐसे चेहरे आए तो स्वागत है। तो राष्ट्रीय पार्टी है और दल बल बदल कराने में भाजपा के पूरे 23,000 बूथों में कार्यकर्ता है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण हुए हैं और उसी तारतम्य में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सभी 8 विधानसभा के तीनों जिलों से हमारे व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति धमतरी के स्थानक भवन में हुई है। और कार्यक्रम का जो थीम है व्यापारियों के साथ मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा जो योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के विषय में चर्चा करके व्यापारियों के साथ एक सम्मेलन का स्वरूप उसे दिया गया है और सभी व्यापारी बंधुओं की अच्छी संख्या यहाँ पर उपस्थित हुई थी और मैं उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ कि वो सीधे सीधे मोदी जी से जुड़े हैं, कि जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको भी जानकारी है और विभिन्न प्रकार से वो लाभ भी ले रहे हैं। जी सर, आज का जो एजेंडा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाते हुए पूरे विश्व में आज़ादी के 50-60 वर्षों में देश की स्थिति एक ब्लैक इंडियन के रूप में बना दिया था विदेश में, मगर मात्र 9 वर्षों में ब्लैक इंडियन से ग्रेट इंडियन में बनाने वाले महापुरुष ने हर वर्ग के लिए जो काम किया है उसको लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन के रूप में असंभव से असंभव काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, उज्ज्वला योजना में गैस का हो, हर घर में शौचालय बना देने का हो, किसान क्रेडिट कार्ड का हो, महिलाओं की बैंक के खाते हों, और वैसे ही व्यापारी बंधुओं के लिए इतने अविस्मरणीय काम किए हैं। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति करके, जीएसटी में संशोधन करके, जीएसटी का सरलीकरण करके, भय मुक्त वातावरण पैदा करके, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है उसको हिंदुस्तान की जनता मानती भी है और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी उसको हिंदुस्तान के व्यापारियों ने, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों ने इतने कम समय में बनाकर हिंदुस्तान के रेवेन्यू को बचाया है। उसी बात को जनमानस में पहुंचाने के लिए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स में सरलीकरण हो, चाहे सिंगल विंडो पॉलिसी के अंतर्गत बड़े से बड़े उद्योग के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराकर वो व्यक्ति रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। पहले नौकरी खोजता था, मगर आज हिंदुस्तान का नौजवान सैकड़ों लोगों को नौकरी देने लायक बना है। इस बात को हम जनता के बीच में इस व्यापारिक सम्मेलन के माध्यम से रख रहे हैं। ये व्यापारिक सम्मेलन में गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी तीनों जिले के बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित हुए थे। वहाँ की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी हमारे बीच में बैठी है, जो मेरे साथ में संसदीय सचिव थी। इनके नेतृत्व में भी वहाँ महासमुंद से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी आए हैं। वो व्यापारी अब जाकर जनता के बीच में उस बात को रखेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 साल सफलतम पूर्ण होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं लगातार 30 मई से लेकर के 30 जून तक हो रही हैं और इसी तारतम्य में आज धमतरी जिले में महासमुंद लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद तीनों जिलों से बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु उपस्थित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, व्यापारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छी ढंग से काम किए हैं और उस काम को धरातल तक उन्होंने पहुंचाया है। और आज इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को इसकी जानकारी दी गई है और हम सब उन सभी व्यापारियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी सर, आज का देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय ने निर्णय लिया कि 9 सालों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। आज उसी कड़ी में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का व्यापारिक सम्मेलन धमतरी विधानसभा में रखा गया। आज तीनों जिला के गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी जिला के व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय मोदी जी के द्वारा जो किए गए व्यापारियों के हित में कार्य किए गए उनके विषय में यहाँ व्यापारियों को बताया गया और व्यापारियों से चर्चा की गई। किसी प्रकार की उनसे अपनी बात रखी और उनकी समस्या का हल भी किया गया यहाँ पर। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।